रियल लाइफ स्टोरी सम्स। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द प्रॉब्लम राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट, कि हमने इसको सॉल्व करना है और कंप्लीट स्टेटमेंट भी लिखनी है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि एसन ड्रॉप इस कार 20 किलोमीटर 15 मीटर इन द मॉर्निंग, कि एसन जो है वो एक कार चला रहा है सुबह के वक्त 20 किलोमीटर 15 मीटर, इन द इवनिंग ही ड्रॉप 30 किलोमीटर 150 मीटर, और शाम को वो चला रहा है 30 किलोमीटर 150 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर, तो वह कितना फासला तय करेगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि एसन ड्रॉप हिज कार इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे लिखेंगे एसन ड्रॉप हिज कार इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में वो कार चला रहा था 20 किलोमीटर 15 मीटर, और दूसरा था कि इन द इवनिंग ही ड्रॉप 30 किलोमीटर 150 मीटर। शाम के वक्त वो इतनी चला रहे, तो हम यही लाइन दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, एसन ड्रॉप हिज कार इन द इवनिंग, कि वो शाम को जो कार चला रहा है वो है 30 किलोमीटर 150 मीटर। अब हमने फाइंड करना था कि हाउ मच डिस्टेंस ही कवर, इन टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है इसमें। तो टोटल डिस्टेंस करने के लिए हम यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 में 0 की है तो 5, 5 और 1 6, 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर किलोमीटर को भी तारेंगे, फिर 0 में 0 किया तो 0, और 3 में 2 किए तो 5। तो हमारे पास आंसर आएगा कि टोटल जो वो कार से डिस्टेंस तय कर रही है, फासला तय कर रहे हैं, वो है 50 किलोमीटर 165 मीटर। अगले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि राशिद इज़ 1 मीटर 56 सेंटीमीटर टाल, कि राशिद जो है 1 मीटर 56 सेंटीमीटर टाल यानी लंबा है। तारिक इज़ 170 सेंटीमीटर टाल, जबकि जो तारिक है वो 170 सेंटीमीटर टाल है, इतना लंबा है। तो हु इज़ टालर एंड बाय हाउ मच, तो इन दोनों में से कौन जो है वो ज़्यादा लंबा है और कितना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि इसमें 170 सेंटीमीटर ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हाइट ऑफ तारिक लिख लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये हमने माइनस करना है यानी मालूम करना है कि कितने उनके कौन इसमें से ज़्यादा लंबा है। तो इसलिए हमने पहले बड़ी चीज़ को लिखना होता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ तारिक, वो हमें दी हुई थी यहाँ पर 170 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें दिया हुआ था कि राशिद की दी हुई थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ राशिद, तो राशिद की हाइट हमारे पास है 1 मीटर 56 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 मीटर 56 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे इसको 56 करेंगे, और ऊपर आप 170 में से अगर हम यहाँ करते हैं तो मीटर के साथ हमारे पास कोई चीज़ नहीं बन रही, तो हम इस 1 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर और सेंटीमीटर के अंदर। तो जो हमारे पास ये शुरू वाला 1 होता है वो हमारे पास होता है मीटर, और दूसरी वाली चीज़ होती है वो होती है सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसमें से 100 को अगर निकाल लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि ये हमारे पास जो हाइट ऑफ तारिक दी हुई थी वो है 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। हमने क्वेश्चन में तो हमें 170 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हमने उसको चेंज किया है यानी कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास है 170
सेंटीमीटर। अगर हमने इसको करना है मीटर में तो हम इसको करेंगे डिवाइड 60 के साथ, डिवाइड बाय 100, क्योंकि हम 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसको 170 को 100 के साथ डिवाइड किया, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर नहीं होते, मीटर में सेंटीमीटर होते हैं। तो जब छोटी चीज़ से बड़ी को करना हो तो हमने डिवाइड करना होता है। अब हम यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 100 में अगर 170 को देखें तो 100 1 जार 100 होगा, माइनस किया तो ये आ जाएगा 70। तो जो ऊपर वाला 1 होता है वो होता है मीटर, यानी 1 मीटर, और नीचे वाली चीज़ आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। अब हमने यही चीज़ यहाँ पे अलग अलग कर दी है कि 1 मीटर 70 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ तारिक, और दूसरा हाइट ऑफ राशिद है वो 1 मीटर 56 सेंटीमीटर है। इसको हम माइनस करेंगे, अब 0 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 6, यहाँ बनेगा 10, 10 में 6 गए 4, और 6 में से 5 गए तो 1, और 1 में से 1 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हाइट ऑफ तारिक इक्वल है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि जो तारिक की हाइट है वो राशिद की हाइट से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि असनाज रिकॉर्ड इन द लॉन्ग जंप इवेंट वाज 3 मीटर, के जो असना का रिकॉर्ड है वो लॉन्ग जंप में है 3 मीटर। फ़रा मेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, जो फ़रा ने नया रिकॉर्ड बनाया वो है 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। हाउ मच लॉन्गर डिड फ़रा जंप, तो कितनी जो फ़रा ने लंबी जंप लगाई है। तो अब इसमें हमारे पास ये चीज़ बड़ी है, हम इसको पहले लिखेंगे कि फ़रा रिकॉर्ड हम लिख लेंगे, या फिर हम लिखेंगे यहाँ पे फ़रा जंप। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फ़रा जंप, तो जो उसकी था रिकॉर्ड वो था 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, और दूसरा था कि अंसा जंप, कि असना ने कितनी लॉन्ग जंप लगाई थी वो थी 3 मीटर। तो हमने फाइंड करनी है कि फ़रा की जंप कितनी ज़्यादा लंबी थी, तो वो हमने माइनस करना है इसको। यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ नहीं दिया, हम यहाँ लगाएंगे इसके साथ 0 सेंटीमीटर। अब माइनस किया, 0 में से 0 गए 0, 7 में 0 गए 7, और इधर हम करेंगे तो ये 3 में से 3 गए 0, तो हमारे पास आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर, और वो है हमारे पास फ़रा जंप। तो जो फ़रा की जंप लॉन्ग थी वो थी 70 सेंटीमीटर। नंबर 4 हमारे पास है सारा हैड अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। सारा के पास एक रिबन है जिसकी लेंथ या लंबाई 40 सेंटीमीटर है। शी ज्वाइंड अनदर पीस ऑफ रिबन टू मेक इट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। उसने उसके साथ एक नया रिबन जोड़ा है और अब उसकी लंबाई हो गई है 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ रिबन, तो हमने फाइंड करनी है कि जो उसने दूसरा रिबन उसके साथ जोड़ा है उसकी लेंथ कितनी थी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ रिबन है कितनी। हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रिबन भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि सारा हैड रिबन। अब जो रिबन था सारा के पास वो था, बल्कि फर्स्ट पे हम यहाँ सेकंड लाइन लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें अनदर लाइन की फाइंड करनी है लेंथ अनदर पीस की। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शी ज्वाइंट वाली लाइन, कि शी ज्वाइंट अनदर पीस ऑफ रिबन टू मेक, जो उसने दूसरा पीस जोड़ा था उसके जोड़ने से कितनी जो है वो रिबन की लंबाई हो गई है, वो हो गया था 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। और सारा के पास था जो वो अब लिखेंगे, अब सारा हैड रिबन,
अब जो सारा के पास रिबन था वो था 40 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, और मीटर के नीचे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 मीटर। अब हमने फाइंड करनी है अदर रिबन लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ अनदर रिबन। इसके लिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास दी हुई है, एक हमें टोटल दिया हुआ है कि उसके पास रिबन इतना था 40 सेंटीमीटर, उसने एक दूसरा रिबन जोड़ा है तो अब उसकी लंबाई इतनी होगी। हमें फाइंड करना है कि दूसरा रिबन था कितना, तो इसके लिए हम माइनस करेंगे। 0 में 0 गए 0, 7 में से 4 गए 3, और 2 में से 0 गए तो 2। तो जो दूसरी रिबन की लेंथ थी वो थी 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, यानी उसके पास था रिबन 40 सेंटीमीटर और जो दूसरा रिबन था वो था 2 मीटर 30 सेंटीमीटर का। नंबर 5 है हमारे पास कि अ पीस ऑफ कारपेट 3 मीटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट फ्रॉम अ बिगर पीस ऑफ कारपेट, कि एक जो कारपेट का टुकड़ा है वो उसकी लंबाई है 3 मीटर 30 सेंटीमीटर, उसको एक बड़े कारपेट के टुकड़े से हमने काटा है। द रिमेनिंग पार्ट इज 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, जो बाकी जो बचा हुआ जो टुकड़ा है वो है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिगर पीस ऑफ कारपेट, तो जो बिगर पीस की कारपेट की लेंथ है वो कितनी होगी। अब हमें एक उसकी दी हुई है कि हमने जो काटा है हिस्सा उसका वो है कारपेट का, और जो बाकी बच गया वो दिया हो। इसके लिए हम जो हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो हम इसको करेंगे प्लस, यहाँ पे इसका लिख लेंगे कि अ पीस ऑफ कारपेट इज़ कट, एक टुकड़ा जो हमने काटा है बिगर पीस में से वो हमारे पास था 3 मीटर 30 सेंटीमीटर, और जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है वो था, यहाँ पे सेकेंड लाइन में आप लिख लेंगे रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है यहाँ पर 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, और फाइंड करनी थी हमने कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बिगर पीस ऑफ कारपेट। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द बिगर पीस ऑफ कारपेट, की टोटल जो बिगर पीस थी उसकी लेंथ कितनी थी। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको करेंगे प्लस, सेंटीमीटर ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 0 में 0 करें तो 0, 5 और 3 8, और 6 में 3 प्लस किया तो 9। तो हमारे पास जो टोटल उस कारपेट की लेंथ थी वो थी 9 मीटर 80 सेंटीमीटर।